जय श्री राधे, जय गिरधर गोपाल। आज गौचारा सेवा को चलते हुए 2 वर्ष पूरे हो गए हैं और आप सभी भाइयों का हमें दिल से सहयोग मिला गौ माता की सेवा में, इसीलिए आपका सम्मान तो बनता ही है। भाई बलराम जी जो है सर्वप्रथम भाई राजकुमार जी का फूलों से सम्मान करेंगे। इधर ही आ जाओ सारे। आओ ठेकेदार की तरह आ जाओ। ठेकेदार आप तो मैं नो आपके लिए नीले बुल्ले मारा मोबाइल क्या मिलेगी आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। भाई गुलाम जी का बहुत बड़ा दिल है जो इन्होंने हम सभी को संभाला। जो भी कार्ड नहीं करते हो तो फिर ऐसा बहुत इसके बाद पंडित जी का स्वागत हो और राजकुमार भाई वीडियो हमने भी चलाएगी। कोई बात नहीं, मैं बोल रहा सभी को जय गौ माता, जय गिरधर गोपाल। आज गौचारा सेवा को चलते हुए 2 वर्ष का समय पूर्ण हुआ। इस उपलक्ष्य में आदरणीय पंडित जी और भाई बलराम कश्यप जी जो हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, इन्होंने स्वागत सम्मान समारोह रखा। ये बड़ी खुशी की बात है। ऐसे आयोजन से जो गौ सेवक हैं, गौ सेवा में जो लगे हैं, उनका मनोबल बढ़ता है। हम पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं और आप सभी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस चारा सेवा को लगातार चलाया। सभी का धन्यवाद। जय गौ माता, जय गिरधर गोपाल। आज गौचारा सेवा को चलते हुए आर्यव्रत गौशाला सेवा रक्षा ट्रस्ट में 2 वर्ष का समय पूर्ण हुआ। इसी के साथ साथ एक जो अभी संपूर्ण भारतवर्ष में गौ सेवा सम्मान आह्वान का कार्यक्रम चला आ रहा है, उस कार्यक्रम को लेकर के एक आवश्यक बैठक आज गौशाला में आयोजित की गई और इस सम्मान समारोह का आयोजन आदरणीय संदीप शर्मा जी और बलराम कश्यप जी ने आयोजित किया। ऐसे कार्यक्रमों से एक हौसला अफजाई होती है, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और सर्वप्रथम इस समिति को चलाने वाले और इस कार्यक्रम को अच्छे से लेकर चलने वाले आदरणीय संदीप शर्मा जी से जानना चाहूँगा कि 2 साल का अनुभव क्या रहा आपका। देखिए 2 साल में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग भी मिले जिन्होंने हमारा मनोबल तोड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन हमें कुछ सिखाने वाले लोग भी मिले जिन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य किया। जैसे कि राजकुमार जी। तो हाँ, राजकुमार जी हैं अर्जुन और भाई। राम कुमार खरड़ जी हैं, हमारे अर्जुन जी भी हैं, बलराम जी। तो मैं ये कह रहा, बलराम जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा इसमें। बलराम जी ने जो हमें एक जोड़कर रखने का आप कार्य किया। बताओ इस बारे में कुछ। जो हमारी समिति लगातार पिछले 2 वर्ष से गौचारा सेवा का कार्य कर रही है, आपकी इनके कार्य से किस प्रकार से संतुष्ट है, असंतुष्ट है, क्या आपके विचार रखते हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद फेनपुर सनातन समिति फेनपुर पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो जिन्होंने आर्यव्रत गौशाला ट्रस्ट में निराश्रित गौ माताओं की पिछले 2 वर्षों से सेवा कंटिन्यू आंधी तूफान में देते आए। मैं इनका कर्ज जीवन भर नहीं उतार सकता। धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये मेरे छोटे भाई अर्जुन जी हैं। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि आंधी तूफान पे, बारिश बरसात कुछ भी रही, आज भी इनकी दुकान पर बहुत काम था, लेकिन ये आए गौशाला में और लगातार इन्होंने अपनी सेवा 2 वर्षों के अंदर लगातार दी। तो अर्जुन जी आप भी 2 वर्ष के क्या लगता था कि 2 वर्ष की सेवा हम कर पाएंगे लगातार? ये बताओ सर आप चल मैं अपना सवाल राजकुमार जी के सामने दोहराता हूँ कि राजकुमार जी, जैसा आपको क्या लगता था जिस दिन पहले दिन आए कि 2 साल तक हम इस सेवा को लगातार रख पाते हैं? नहीं, लेकिन जो हौसला था ना टीम का, उसने इसे संभव किया और समाज का साथ और एक नई शक्ति भी थी अंदर। वो ये थी कि 140 करोड़ सनातनी गैर सनातनी मिला के हिंदुस्तान में हैं, उनमें से 100 करोड़
सनातनी हैं, उनमें से कुछ लोगों को गौ माता की सेवा के लिए चुना गया है। तो ये एक बड़ी शक्ति हमारे साथ थी और हमें लगा कि हम कर पाएंगे और किया, और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद राजकुमार जी। गौ माता राष्ट्र माता। मैं उज्जवल, एक युवा चेहरा हमारे बीच में। उज्जवल भाई, आपसे जानना चाहूँगा, क्या आगे गौचारा सेवा लगातार रहेगी? ये गौचारा सेवा निरंतर चलती रहेगी। और जैसे कि आप सभी को पता है, गौ माता की सेवा करने से आपको वो पुण्य भी प्राप्त होते हैं जो आपको सभी तीर्थ और हर एक प्रकार की सेवाएं करके भी प्राप्त नहीं होते। आपको गौ सेवा करके वो पुण्य प्राप्त होते हैं, इसलिए धन्यवाद। गौ सेवा करते रहें और धन्यवाद पुण्य प्राप्त उज्जवल जी। करते रहें। ये वासु भाई जी हैं, जैसा कि आप इनके चेहरे की मुस्कुराहट से समझ रहे हैं कि बहुत दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और इन्होंने इस चारा सेवा को बल दिया। तो मैं वासु जी से जानना चाहूँगा, इन 2 साल का अनुभव आपका क्या रहा? इन 2 साल में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला अपने बड़े और छोटे भाइयों से। और हमने कभी सोचा नहीं था, या फिर हम कह सकते हैं कि हम ये सोच के ही नहीं चले थे कि हमें गौ चारा सेवा कितने समय चलानी है या मतलब कैसे करना है क्या नहीं। पर समय के साथ साथ हमें जो है गौ माता की सेवा करते करते बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारे सभी भाइयों के साथ से आज 2 साल हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये गौ सेवा चलती ही रहेगी। धन्यवाद वासु जी। भाई आप हैं हमारे साथ में केशव कश्यप, जो कि लगातार गौचारा सेवा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि इन 2 साल का अनुभव आपका कैसा रहा? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा और जो हमारे बड़े हैं, ताऊ जी, पिता भाई सब बड़े हैं, इन्होंने जो हमें अच्छा रास्ता दिखाया है गौ सेवा का, ये ही अगर ये ना दिखाते ना तो हमारा ये जो है ना, ये जीवन में जो है ये पुण्य का काम है जो सबसे ज़्यादा गौ सेवा का, ये ना होता है हम बहुत पीछे रह जाते हैं अगर ये मुझे मार्गदर्शन ना देते सही। जी धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का इस अच्छे कार्यक्रम के लिए। ये इधर जो आप देख रहे हैं हितेश ठेकेदार जी, ये हमेशा फ्रंट में नहीं रहते, लेकिन गौ सेवा के लिए हमेशा सहदेव आगे रहते हैं। चाहे गौशाला में फर्श का निर्माण का कार्य हो, टीन सेट का निर्माण का कार्य हो, वैसे भी कैसे कार्यक्रम, लेकिन आप देखेंगे कि ये आज भी छुप कर बैठे हैं। इन्हें ये छुपा रुस्तम भी कह सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी इनसे जानना चाहूँगा कि आपका हमें बहुत भरपूर सहयोग मिला। आगे हम क्या उम्मीद करें आपसे कि कैसा आपका सहयोग रहेगा, क्या आपका अनुभव रहा? बस जैसे गौ माता का आशीर्वाद अब तक बना रहा, आगे भी बना रहे हम पे भी और आप सभी लोगों पे। जय गौ माता। जय गौ माता। गौ माता की जय, नंदी महाराज की जय। आप सभी का धन्यवाद। एक ही नारा एक ही काम, गौ माता को मिले सम्मान, एक ही नारा एक ही काम, गौ माता को मिले सम्मान। बोल गौ माता की जय, गौ माता की जय, नंदी महाराज की जय, नंदी महाराज की जय, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय